सभी साधक मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। साधक मित्रों, आज की वीडियो बहुत प्यारी है और बहुत सूक्ष्म अनुभव पर आधारित है। जो भी साधक इस वीडियो में अंत तक टिकेगा वह जरूर कुछ ना कुछ पाएगा। आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ वह वही व्यक्ति बोल सकता है जो सिर्फ ध्यान की गहराई में उतरा हो। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही पूरे YouTube पर इस प्रकार की कोई वीडियो हो। साधकों, मेरा मकसद है आपका मोटिवेशन सही प्रकार से किया जाए, आपका मोटिवेशन सच के आधार पर किया जाए, वरना आपके सामने झूठ के तो इतने प्रलोभन हैं कि आप स्वयं भी नहीं समझ पाते हैं क्या सच है और क्या झूठ है। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको जमीन से आसमान की ओर ले जाया जाए। किसी भी साधक ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा ध्यान में होने वाले अनुभव भ्रम भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं। साधकों, आज मैं आपसे इसी बात पर चर्चा करूंगा, ध्यान की किस स्थिति में हमारे अनुभव झूठ और भ्रम हो सकते हैं और ध्यान की किस स्थिति में हमारे अनुभव सच्चे हो सकते हैं। ध्यान में साधक की वह कौन सी दशाएं हैं, वह किन दशाओं में जाता है जब उसके अनुभव झूठे या सच्चे हो सकते हैं। साधक मित्रों, मेरा थोड़ा बोलने का अंदाज अलग है क्योंकि मैं ज़्यादा चटपटी बात नहीं करता हूँ। मेरी कोशिश यही है जो ध्यान की सूक्ष्मताएं हैं उन्हें आपके साथ शेयर किया जाए, जिससे आप भी ध्यान की पराकाष्ठा तक पहुँच सकें। आप सब जानते हैं, हर कार्य करने के लिए उस कार्य में कुशल होना जरूरी होता है। जब हम उस कार्य की बारीकियां समझने लगते हैं तब हम उस कार्य को बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं। हमारी कार्य कुशलता आती है अनुभव से। कुछ इसी प्रकार ध्यान है। ध्यान की बारीकियां भी तभी समझ में आती हैं जब साधक पूर्णतया ध्यान की गहराई में उतरने लगता है, जब साधक का आज्ञा चक्र कार्य करने लगता है, साधक अपने केंद्र पर स्थित होना सीख जाता है। जब साधक को यह समझ आने लगता है वह अपने केंद्र के भीतर क्या क्या छुपाए बैठा है। साधक मित्रों, आपसे सत्यता कहूं तो ध्यान के अनुभवों के बारे में आज तक पूरे संसार में कोई भी बुद्ध पुरुष पूर्ण नहीं बोल सका है। अनुभव कहाँ घट जाएं, कैसे घट जाएं, कब घट जाएं, किसको कौन सा अनुभव आ जाए, ये अनुभवों की अनंत श्रृंखला है और जितने मनुष्य हो सकते हैं उतने ही अनुभव भी हो सकते हैं। तो कोई भी मनुष्य संपूर्ण अनुभवों पर नहीं बोल सकता है। इन अनुभवों का भी कोई अंत नहीं है, जैसे विराट परमात्मा का कोई अंत नहीं है। सभी साधकों के अनुभव अलग हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे ध्यान में भ्रम या झूठे अनुभव कैसे होते हैं, उन्हें साधक कैसे पहचान सकता है। दोस्तों, जो साधक योग्य गुरु के पास ध्यान करते हैं तब तो उन्हें गुरु संभाल लेता है, क्योंकि गुरु तो गुजरा हुआ होता है उस स्थिति से, तो गुरु को पता होता है कि इस समय साधक के भ्रम झूठ हैं। लेकिन जो साधक बिना गुरु के साधना करते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन वह साधक भी समय बीतने के साथ साथ जान लेते हैं ध्यान में अनुभव सभी साधकों को आते हैं। लेकिन कौन से अनुभव झूठ हैं, कौन से अनुभव सच हैं, किस अनुभव से अपना तादात्म्य जोड़ना है, किस अनुभव को छोड़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधकों, जो भी प्रतिभाशाली साधक है वह तो अक्सर बातों को सुनकर ही समझ जाता है। ध्यान के दो प्रकार के साधक होते हैं। जो एक साधक तो वह है जो सुनकर समझ जाते हैं, एक साधक वह है जो करके ही समझते हैं। ध्यान के अनुभव दो प्रकार से व्यक्ति के साथ घटते हैं। एक प्रकार के झूठे अनुभव जो घटते हैं वह साधक के मन द्वारा घटते हैं,
इन अनुभवों को घटाने का प्रपंच मन रचता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे भीतर की इच्छाओं को मन ध्यान में भी साधक को दिखा सकता है। जब साधक नियमित अभ्यास करता है तब जो अनुभव आते हैं उसके आने की अलग स्थिति होती है। जब साधक को ध्यान में भ्रमजाल वाले या झूठे अनुभव आएंगे तब साधक उनको याद नहीं रख पाएगा। जब साधक को ऐसे अनुभव आएंगे तब साधक की तीसरी आंख एक्टिव नहीं होगी, तब साधक का आज्ञा चक्र एक्टिव नहीं होगा। इस समय साधक की ध्यान में स्थिति बिना अवेयरनेस के होगी। साधक इस समय ध्यान में सजग नहीं होगा। इस समय पर साधक लगभग ध्यान में नींद वाली अवस्था में ही होगा, लेकिन पूरी तरह सोया हुआ नहीं होगा। वह साधक लगभग मूर्छा वाली स्थिति में होगा। इस समय पर साधक की ऊर्जा मस्तिष्क में हल्की सी चेतन अवस्था में होगी। इस समय पर साधक के मस्तिष्क में जो हल्की सी चेतन ऊर्जा होगी, उसी ऊर्जा से यह अनुभव साधक को आएंगे जो भ्रमजाल वाले अनुभव हैं। लेकिन इस समय पर साधक लगभग 90% नींद जैसी स्थिति में ही होगा। जब भी कोई नया साधक ध्यान करता है तो वह इस स्थिति को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि ये सोई सोई स्थिति भी साधक को आनंद देती है। लेकिन जब साधक निरंतर अभ्यास करता है तब उसके बाद साधक को अपने अनुभव से पता चल जाता है कि साधक की वह कौन सी अवस्था थी जब उसे ऐसे अनुभव आ रहे थे। ध्यान की उस दशा में साधक का संपूर्ण शरीर मृत्यु जैसा ही पड़ा होता है, लेकिन साधक की अवस्था निस्तेज होती है। लेकिन एक बहुत छोटी सी किरण उसके भीतर जागृत रहती है, लेकिन उस जागरण की किरण पर साधक का फोकस नहीं होता है। जो भी घटता है घटता चला जाता है। उस अनुभव पर साधक की अवेयरनेस काम नहीं करती है। जब साधक को ये भ्रमजाल या मायाजाल वाले अनुभव आएंगे तो उनकी विशेषता ये होगी, वह संसार से जुड़े हुए अनुभव आएंगे। लगभग जो चीज साधक ने संसार में देखी होंगी, इस प्रकार के अनुभव साधक को भ्रमजाल में आएंगे। जैसे कोई स्त्री दिखाई दे जाए, मित्र दिखाई दे जाए, पहाड़ या झरने दिखाई दे जाएं, गुफाएं दिखाई दे जाएं या नदियां दिखाई दे जाएं, तो कहने का सार ये है कि कुछ भी अनुभव में आ सकता है। इस प्रकार के अनेक भ्रम के अनुभव साधक के साथ घट जाते हैं। जिस साधक के साथ भी इस तरह मायाजाल वाले अनुभव आ रहे हों, तब उस साधक को समझ लेना है उसका जो मन है वो अंतिम कोशिश कर रहा है। इसके बाद साधक का मन सात्विक प्रवृत्तियों को धारण करेगा, जो साधक के अंतर्मुखी विकास के लिए लाभप्रद होंगी, जिससे साधक ध्यान में अपनी गति को बढ़ा सके। साधक मित्रों, जब ध्यान में आपको वास्तविक और सच्चे अनुभव आएंगे, वह क्या स्थिति होगी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आपको इसे ध्यान से सुनना है। उस समय साधक की स्थिति शारीरिक रूप से शून्य होगी। शरीर मृत अवस्था की तरह ही निस्तेज पड़ा होगा। लेकिन इसके विपरीत उस समय पर साधक का होश पूरी तरह सधा हुआ होगा। साधक की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं होगा। उस समय साधक सोई हुई अवस्था में नहीं होगा। साधक का आज्ञा चक्र पूरी तरह सजग होकर कार्य कर रहा होगा। साधक के भीतर ऊर्जा निर्विकार दौड़ रही होगी। साधक उस समय पूरी तरह अवेयरनेस धारण किए हुए होगा। साधक का सिक्स्थ सेंस पूरी तरह सक्रिय होगा। इस स्थिति में जो भी अनुभव साधक को आएगा उस पर साधक का पूरा फोकस होगा। साधक साक्षी भाव से देखेगा अनुभव घट रहा है। उस स्थिति में साधक समाप्त हो जाता है और सिर्फ अनुभव ही बचता है। इस समय पर साधक इतना सजग होता है, वह
अनुभव में दिखाई देने वाली वस्तु को इतने साफ और स्पष्ट तौर पर देखता है कि जैसे कोई कैमरे ने उस वस्तु का, उस दृश्य का फोटो लिया हो। इस समय पर साधक ना किसी निद्रा में होगा, ना योग निद्रा में होगा। साधक के शरीर का रोआ रोआ बिल्कुल सजग होगा। संपूर्ण अवेयरनेस के साथ साधक उस अनुभव को देखेगा। इस समय पर साधक की चेतना पूरी तरह सजग होकर उसके भीतर जागी रहेगी। साधक को इस समय पर जो भी अनुभव आते हैं वह बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देते हैं। वह धुंधले या अधूरे नहीं होते हैं, बल्कि इसके उलट जो बेहोशी में अनुभव आते हैं वह अनुभव स्पष्ट भी नहीं होते हैं और साफ भी नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में प्रकाश के अनुभव के बारे में बताया है, बिल्कुल वही स्थिति सच्चे अनुभवों के समय पर होती है, जिसमें आज्ञा चक्र का मुख्य कार्य होता है। आज्ञा चक्र की प्रधानता प्रथम होती है। इस स्थिति में साधक को संसारी नहीं अलौकिक अनुभव आएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं आप भी ध्यान की अनंत गहराइयों में गोता लगाएं और आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को नमस्कार।